नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में अब से 2 दिन बाद यानी 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच जारी गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच खबर है कि राज्यपाल ने सामाजिक एकता के लिए शांति समिति का गठन किया है। राजभवन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस सुब्रतकमल मुखर्जी की अध्यक्षता में एक शांति और सामाजिक एकीकरण समिति का गठन किया। सुब्रतकमल ने रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के अंतरिम कुलपति बनने की सहमति दी है। राजभवन की तरफ से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि समिति समाज में हिंसा के खतरे को लेकर सर्वे करेगी। बता दें कि अब तक राज्य में हिंसा के चलते 13 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा प्रभावित मणिपुर के कुछ इलाकों से अभी भी हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में कल बुधवार को भीड़ ने थौबल जिले में एक इंडियन रिजर्व बटालियन के जवान के घर को आग लगा दी। वहीं आईआरबी कर्मी के घर को आग लगाने का कारण भी सामने आया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दंगाइयों ने मंगलवार 4 जुलाई को सासाराम में हथियार लूटने की कोशिश की थी और इससे पहले भी 700-800 लोगों की भीड़ 4 किलोमीटर दूर वांगबल में आईआरबी के शिविर से हथियार लूटने का प्रयास कर चुकी है। इस दौरान सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में एक 27 साल के व्यक्ति की मौत हो गई थी। मृतक की पहचान रोनाल्डो के रूप में की गई थी। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि जवान ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया और दंगाइयों को पुलिस हथियार भंडार लूटने नहीं दिया। वहीं कल बुधवार को हुई घटना को लेकर अधिकारियों का कहना है कि जिस जवान के घर में आग लगाई गई थी वह आईआरबी इकाई का हिस्सा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल 5 जुलाई बुधवार को दिल्ली पार्टी मुख्यालय में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विंग के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। दरअसल इन वर्गों में पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कांग्रेस अध्यक्ष के साथ कई पार्टी नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान खड़गे ने कहा कि आपस में नहीं लड़ना चाहिए और एक दूसरे को नीचे गिराने की होड़ नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि उदयपुर के कांग्रेस चिंतन शिविर में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की घोषणा की गई थी। इस मिशन का मकसद एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक नेताओं को तराशना और निखारना है, जिससे वे अपने समुदायों में पार्टी के आधार को और विस्तार दें और इन समुदायों के बीच कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि देश का संविधान और लोकतंत्र हमारे लिए ऑक्सीजन है, हम सभी को मिलकर इसकी रक्षा करनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्गों के नेताओं को खुद को मजबूत करना होगा। इस मिशन का मकसद चुनाव में कांग्रेस पार्टी की मदद करना और जीत की संभावना बढ़ाना है और अगर कोई कमजोरी है तो उसे हम ताकत में बदल देंगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमार स्वामी ने कल बुधवार को राज्य की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि लुटेरों पर लगाम लगाने के लिए एक नया अध्याय शुरू करना होगा। जेडीएस नेता ने कहा कि वह इस अभियान में शामिल होने वालों का समर्थन करेंगे। कुमार स्वामी ने कहा कि व्यापक स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा जारी है, जिसमें अधिकारियों से उनके पद पर बने रहने के लिए 30 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं। जेडीएस नेता ने सिद्धरमैया सरकार पर हमला जारी रखते हुए पत्रकारों से आगे कहा कि कल येदियुरप्पा ने मेरे बारे में कुछ अच्छे शब्द बोले थे। जो भी मेरा समर्थन करना चाहे मैं उसकी मदद लेने के लिए तैयार हूँ। मैं इस राज्य के संसाधनों को बचाने के मेरे अभियान में आगे आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ खड़ा रहूंगा। दरअसल बीजेपी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने मंगलवार को कहा था कि हम एचडी कुमार स्वामी के लगाए आरोपों से सहमत हैं। वह जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं। हम अपने संघर्ष में उन्हें भरोसे में लेंगे। उन्हें भी हमारा साथ देना चाहिए। हम कुमार स्वामी के संघर्ष को अपना पूरा समर्थन देते हैं। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बगावत के बाद प्रदेश में सियासी हलचल का दौर जारी है। इसी कड़ी में कल 5 जुलाई को शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट दोनों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए अलग अलग बैठक बुलाई। डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व में मुंबई के एमिटी बांद्रा में हुई बैठक के दौरान अजीत पवार ने कहा कि मैंने 5 बार डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है। ये एक रिकॉर्ड है, लेकिन गाड़ी यहीं रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही। मुझे तहे दिल से ऐसा लगता है कि मुझे राज्य का प्रमुख बनना चाहिए। मेरे पास कुछ प्लान है जिन्हें मैं कार्यान्वित करना चाहता हूँ और इसके लिए प्रमुख बनना जरूरी है। बैठक के दौरान अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार पर परोक्ष रूप से तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में नेता 75 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। आप कब होने जा रहे हैं? हर किसी की अपनी पारी होती है। सबसे सार्थक समय 25 से 75 वर्ष की आयु तक होता है। हमारे लिए साहेब देवता तुल्य हैं और हमारे मन में उनके लिए काफ़ी सम्मान है। अजीत पवार ने आगे शरद पवार पर
2004 में एनसीपी का मुख्यमंत्री बनाने का मौका गंवाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2004 में हमारे पास कांग्रेस से ज्यादा विधायक थे, लेकिन हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद लेने दिया। राज्य में 2004 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी को कांग्रेस से 2 सीट ज्यादा मिली थी, लेकिन कांग्रेस के विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने थे। दक्षिण मुंबई के यशवंतराव चव्हाण सेंटर में अपने गुट की बैठक को संबोधित करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी अपने भतीजे पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो उधर चले गए हैं तो मेरी तस्वीर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। मैं अपनी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उनके हाथों में नहीं जाने दूंगा। पार्टी का चुनाव चिन्ह हमारे पास है, वह कहीं नहीं जाएगा। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि अगर अजीत पवार को कोई समस्या थी तो उन्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। अगर उनके मन में कुछ था तो वह मुझसे संपर्क कर सकते थे। वहीं शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने अजीत पवार पर पलटवार करते हुए कहा कि कोई मेरी या किसी अन्य व्यक्ति की आलोचना कर सकता है, लेकिन मैं अपने पिता के खिलाफ इसे कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। वह पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए पिता से भी बढ़कर हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच खबर है कि अजीत पवार गुट ने शरद पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया है। अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट की ओर से बुधवार को जारी एक बयान के मुताबिक निर्वाचन आयोग को एक हलफनामे के जरिए सूचित किया गया है कि अजीत पवार को बीते 30 जून को एनसीपी के सदस्यों के बहुमत की ओर से हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव के माध्यम से एनसीपी प्रमुख चुना गया है। आपको बता दें कि अजीत पवार के साथ एनसीपी के 53 में से 32 विधायकों का समर्थन है, जबकि शरद पवार के साथ 18 विधायक हैं। वहीं 3 विधायक अभी किसी भी गुट के साथ नजर नहीं आ रहे। इस बीच शरद पवार ने आज गुरुवार 6 जुलाई को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। शरद पवार सुबह 10 बजे मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। खबरों के मुताबिक आज होने वाली इस बैठक में अजीत पवार के खिलाफ प्रस्ताव पास हो सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।